जंतर मंतर 36 दिन से नारों से गूंज रहा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही नारे भी बदल गए। जश्न हुआ और अब जंतर मंतर खाली हो रहा है। आंदोलन का मंच हटाया जा रहा है। छात्र घरों को लौट रहे हैं। मोबाइल की फ्लैश लाइट्स ऑफ हो रही हैं। जेनजी की भाषा में कहें तो जंतर मंतर से अब सब लॉग आउट हो रहे हैं। जंतर मंतर नीट एंड क्लीन हो रहा है। Resignation of धर्मेंद्र प्रधान has to resign। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। We now need the resignation of धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है। 36 दिन से हिंदुस्तान के जेनजी की यही आवाज सरकार को सुनाई नहीं दे रही। जेनजी चीख चीख कर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा था। एक ही सबसे बड़ी इनकी डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। लेकिन सरकार जेनजी की इस डिमांड को, उनकी ताकत को समझने में चूक कर गई। बवाल हुआ, बच्चों पर लाठियां चली, पुलिस भी पीटी गई, सियासत हुई, संसद ठप हो गई। जब इतना सब हो गया तब जाकर आज दोपहर खबर आई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की चिट्ठी पोस्ट की। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम से आहत होकर प्रधानमंत्री को वो अपना त्याग पत्र सौंप रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर जंतर मंतर पर पहुंची तो वहां भी किसी को यकीन नहीं हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अभिजीत दीपके उस वक्त जंतर मंतर पर स्पीच दे रहे थे। उनके कान में प्रधान के इस्तीफे की खबर सुनाई गई। दीपके को भी इस खबर पर पहली बार में यकीन नहीं हुआ। फोन पर चेक करने लगे, लेकिन जैसे ही ये खबर कंफर्म हुई, जंतर मंतर का माहौल बदल गया। रुक जाओ। कंफर्म है, इससे आया कंफर्म है। कंफर्म है। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। दीपके ने मंच पर सिर झुकाकर खुशी का इजहार किया। सरकार को ही नहीं, पूरी सियासी जमात को बता दिया कि पावर ऑफ जेनजी होती क्या है। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बात छोटी नहीं है। 12 साल में पहली बार मोदी सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ है। नरेंद्र मोदी को इन 36 दिनों में जेनजीज के गुस्से का इतना तो अंदाजा लग गया कि हवा उल्टी चल रही है। जिसे संभाला नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही नहीं, नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर चले आए। मोदी ने जब बात की थी तो 300 मिलियन जेनजीज ने उन्हें सुना था और ये बात जंतर मंतर तक नहीं रह गई थी। इंस्टाग्राम पर जुड़ा जेनजी प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसीलिए आया है।
दरअसल जेनजी की ताकत ने सिस्टम को मजबूर किया है। इस समय जो महसूस हो रहा है, जो आप लोगों को इस समय महसूस हो रहा है, मुझे नहीं लगता शब्दों में उस बात को बयां किया जा सकता है। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, नेवर एस्टिमेट द यूथ ऑफ इंडिया। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और आप लोगों ने 37 दिन तक जिस संघर्ष का, जिस धैर्य का परिचय दिया है, इतना भरोसा हो गया कि ये देश सुरक्षित हाथों में है। किस कदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ट्रिगर पॉइंट बन चुका था, उसकी तस्वीर जंतर मंतर पर इस्तीफे के कंफर्म होने के साथ ही दिखने लगी। जितने प्रोटेस्टर वहां मौजूद थे सब झूमने लगे, नाचने लगे, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। सबकी नजरें 3:30 बजे होने वाली सरकार के साथ मीटिंग पर टिकी थी। इस बात को लेकर आशंका थी कि सरकार क्या उनकी और दूसरी मांगे भी मानेगी। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। लेकिन जैसे ही दोपहर के 3:30 बजे सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच गए। इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि सरकार हर हाल में छात्रों के आंदोलन को खत्म करवाना चाहती है, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था वो हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास के बीच 3rd राउंड की चर्चा के बाद जैसे ही मीडिया के सामने जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, सौरभ दास और आशुतोष रांका एक साथ प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए, उससे एक बात साफ हो गई कि बात बन गई। पहले आशुतोष रांका ने डिमांड के पूरी होने की बातें बताई, फिर सौरभ दास ने दूसरी सभी डिमांड के मानने की बात मीडिया को बताया, जिसके बाद जेपी नड्डा ने उसे कंफर्मेशन देते हुए कहा कि लंबी बैठक के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी बातों को मान लिया है। प्रोटेस्टर्स पर केस वापस लिए जाएंगे, सुसाइड किए छात्रों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार एजुकेशन रिफॉर्म पर भी सीजेपी की मांगों पर बातचीत करेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा।
इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। Am I correct? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। सरकार की तरफ से अपनी तीनों मांगों के पूरी होने के बाद सीजेपी ने अपना जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया और कहा कि जंतर मंतर समेत जहां भी प्रदर्शनकारी बैठे हैं वो शांतिपूर्वक वापस अपने घर को लौट जाएं। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। इधर कॉकरोच जनता पार्टी सरकार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उधर जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारी भी सुन रहे थे। जैसे ही जंतर मंतर पर ये खबर पहुंची कि सरकार ने सारी मांगे मान ली हैं, जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया। युवा ढोल की थाप पर नाचते दिखे, वंदे मातरम का उद्घोष होने लगा, भारत माता की जय के नारे जंतर मंतर पर गूंजने लगे। साथ ही जेनजीज ने सरकार को फ्यूचर के लिए भी आगाह कर दिया कि सरकार को उनके फ्यूचर के लिए सोचना होगा, नीति बनानी होगी, जेनजी के लिए हर सरकार को पॉलिसी लानी होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ये अच्छे झुके हैं, ब्रिटिश शासन झुके तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है? अच्छे झुके हैं, ब्रिटिश सरकार तक झुके तो धर्मेंद्र प्रधान क्या चीज है? धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार हार मानना पड़ा। 36 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण जीत है ये इस्तीफा। साथ ही साथ हम इन्हें ये देना चाहते हैं कि आज भी तो इतने आए हैं, आगे और भी आएंगे, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगी। इस देश में राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको केजी से पीजी तक जब तक समान सरकारी शिक्षा नहीं मिलती, साथ साथ परीक्षा से लेकर शिक्षा का जो व्यापक निजीकरण है वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो बहुत लड़ाई बाकी है, अभी अब हमें बहुत जाना है। करप्शन है ना, वो एजुकेशन से हम बिल्कुल निकाल देंगे। आज जब ऐसे ही दोबारा होता रहेगा ना, बच्चे फिर आएंगे और फिर जीतेंगे। गवर्नमेंट कितना भी जोर लगा ले, सबसे बड़ी पावर होती है यूथ पावर, और हर बार हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे यूथ पावर सबसे बड़ी है इस देश में, सबसे बड़ी और सबसे ऊंची यूथ पावर है। और इस बार हम भी जीते, हर बार हम जीतेंगे चाहे कुछ हो जाए। सच तो यह है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सालों से कोई सुधार ही नहीं हुआ। किसी भी सरकार ने शिक्षा को लेकर गंभीरता से काम ही नहीं किया। बच्चों को अच्छी क्वालिटी वाली और बिना पेपर लीक वाले सिस्टम की जरूरत है, और जब युवाओं ने आवाज उठाई तो युवाओं की ताकत को कम आंका गया, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। जरिया नीट पेपर लीक का मुद्दा बन गया। इसीलिए जब सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे मान ली तो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत याद आए। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस कॉकरोचेस।
अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो मैं इंडिया वापस नहीं आता। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो 36 दिन तक देश का युवा सड़कों पर नहीं आता। अगर आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। सो थैंक यू टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंदोलन के खत्म होने के ऐलान के साथ ही सरकार ने राहत की सांस ली है। साथ ही एक बहुत बड़ा संकट भी खत्म हो गया है, जिसका असर जंतर मंतर पर तुरंत दिखाई भी दिया। लौटने से अच्छा ये है, सरकार में डर बैठ गया। जो कहते थे एनडीए की सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, अब उनके अंदर एक डर बैठ गया कि अगर लोग होंगे हम गलत करेंगे। और जो बाकी मंत्री हैं जो घूसखोरी कर रहे हैं, उनके मन में डर बैठ गया कि इतना बड़ा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकता है, तो हमारे ऊपर भी एक्शन होगा अगर लोग साथ में आएंगे। तो अगर आगे भी अगर पेपर लीक्स होंगे तो ऑब्वियसली सारे लोग एक साथ होंगे, जेनजी यूथ खड़ा होगा। और मुझे इतना पता है मिलेनियल्स जो हैं वो हमें थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने वेट करा, उन्होंने कहा हो जाएगा ठीक, बट हमने अपनी पावर दिखाई, हम डरे नहीं, हमने 20 जुलाई के बाद भी हम वापस आए। इस वजह से मुझे लगता है डर बैठेगा और आगे भी पेपर लीक होंगे तो वापस आना पड़ेगा। बट आई होप नाउ बिकॉज डेमोक्रेटिक देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे बात होनी है, जो बातें नहीं हो रही है। एंड आई एम होपफुल दैट आगे जाके लोग उन चीजों पे भी आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उस चीजों की भी मांग करेंगे कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों चाहिए, नहीं ना ही सिर्फ एजुकेशन में, बाकी सेक्टरों में भी जहाँ पे सारी चीजें खराब हो रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। नहीं, जो मांग थी वो मान ली गई है और जैसा गुस्सा था वो ठंडा होता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले तो समाज में एक बहुत बड़ा गैप था, जो क्रांति का गैप था वो बहुत टाइम से एक मिस था, मतलब एक तरह से उस चीज की जगह थी मार्केट में, और वो सीजेपी ने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया उस गैप का। और नीट की समस्या के साथ और बाकी सारी समस्याएं अपने आप पॉपअप हो गई है। अब आप लोग लौट रहे? नहीं, अब हम इसको एक उत्साह के तौर पर, एक मेले के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि जीत भी हो गई है, मांगे भी मांग ली गई है और लोगों को ये भी पता लग गया है कि क्या हम मांग सकते हैं और क्या मांगे पूरी हो सकती है। सुबह से ही दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन बंद करके रखे गए थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए। पुलिस प्रदर्शनकारियों से अपील करती दिखी कि जंतर मंतर पर रुके लोग वापस अपने अपने घर लौट जाएं। इस अपील का असर छात्रों पर दिखाई भी दिया, छात्र घर लौटने भी लगे। घोषणा के बाद से जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से यहाँ पर बैठे हुए थे, वो यहाँ से अब लौट रहे हैं। और तस्वीर आप दिखा दें कि ये स्टेज 1 महीना पहले बनाया गया था, जो कि 20 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ तो ये स्टेज हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इस आंदोलन को खड़ा किया गया छात्रों के द्वारा और ये स्टेज बनाया गया। लेकिन आज मांगे पूरी होने के बाद यहाँ से देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी इस वक्त भी यहाँ पर मंच के नीचे कुछ युवा जो है खुशी मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं।